मंडळी लवकरच रानूत खानदेशची मायबोली आयराणी भाषा उजागर कराले आयराणी गोडवा आयराणी कार्यक्रमातून माझ्या खानदेश न्यूजच्या माध्यमातून तुम्हापर्यंत चला तर मग आमच्या चॅनल सबस्क्राइब करा बरं पटापट। शिरपुरात आज 11 जानेवारी रोजी महाराष्ट्र युवक काँग्रेसची युवा क्रांती यात्राचा कार्यक्रम आयोजित करण्यात आला होता। सदर कार्यक्रम आर.सी. पटेलच्या फार्मसी कॉलेजच्या मैदानावर संपन्न झाला। युवा क्रांती यात्राने युवा कार्यकर्ते पदाधिकारी यांच्यात जोश भरण्यासाठी ते कन्याकुमारी ते काश्मीरपर्यंत असा यात्रेचा प्रवास असून महाराष्ट्रातील समारोप शिरपूर येथे करण्यात आला। सदरच्या क्रांती यात्रेच्या समारोप समारंभात काँग्रेस पक्षाचे ध्येय व धोरणे सामान्य जनतेपर्यंत पोहोचवण्यासाठी येणाऱ्या लोकसभा निवडणुकांसाठी लोकांना जागृत करण्यासाठी सदरची क्रांती यात्रा काढण्यात आली होती। यात विविध वक्त्यांनी आपल्या भाषणात भाजपाच्या केंद्र व राज्य सरकारच्या योजना, ध्येय, धोरणे, नीती इत्यादींवर कडाडून टीका करण्यात आली। कार्यक्रमासाठी देशभरातून काँग्रेसच्या युवा सेलचे विविध सेलचे प्रतिनिधी अधिकारी कार्यक्रमासाठी आवर्जून उपस्थित होते। यावेळी प्रमुख उपस्थिती केशवचंदजी यादव, बी.सी. श्रीनिवास, डॉक्टर चांदरेड्डी, प्रतिभा रघुवंशी, सत्यजित तांबे, मनीष चौधरी, भैया पवार, कुणाल राऊत, जगदेव गागा, विनीत कंबोज, श्याम सनेर, आमदार काशीरामजी पावरा, केसी पाडवी, भूपेश भाई पटेल, तपन भाई पटेल यांच्यासोबत तालुक्यातील विविध संस्थांचे पदाधिकारी, काँग्रेस पक्षाचे कार्यकर्ते, हजारों युवा कार्यकर्ते उपस्थित होते। घोटाले की बात हो चाहे देश के तमाम वो नागरिक जो नरेंद्र मोदी जी के या तो मित्र हैं या रिश्तेदार हैं, इस देश की गाड़ी कमाई बैंकों से फ्रॉड करके या विभिन्न प्रकार के फ्रॉड करके भारतीय जनता पार्टी की सरकार के इशारे पर आज दुनिया में घूम रहे, मौज मस्ती कर रहे हैं और नरेंद्र मोदी जी उनके साथ गलबैया करते हैं। ये जो आर्थिक संकट आया है देश के अंदर, जो संवैधानिक संकट है, नरेंद्र मोदी जी कहते हैं कि कांग्रेस पार्टी ने 60 वर्षों में क्या किया। कांग्रेस पार्टी ने इस देश की व्यवस्था को, इस देश में आम आदमी को, आम नागरिक को जो उसके मौलिक अधिकार है देने का काम किया था, लेकिन इस सरकार ने आने के बाद उन मौलिक अधिकारों के ऊपर जो हथौड़ा चलाने का काम किया है, चाहे सर्वोच्च न्यायालय हो, चाहे आरबीआई हो, सीबीआई हो, हर क्षेत्र में आप देखेंगे जिस तरीके का हस्तक्षेप है, कानून का जो राज है वो खत्म हो रहा है। शिरपुर पैटर्न हमने दिया है और यहाँ का खासदार ही एमओएस है डिफेंस का, और उनने क्या दिया है, नॉर्थ महाराष्ट्र में, उत्तर महाराष्ट्र में HAL का 2 यूनिट है, नासिक में है और निफाड़ के बाजू भी HAL का यूनिट है। हम नॉर्थ महाराष्ट्र को ही नहीं पूरे महाराष्ट्र को शिरपुर पैटर्न हम देते हैं, और बीजेपी वाले यहाँ जो रोजगार आने वाला था खुद का मिनिस्ट्री से है, HAL खुद का मिनिस्ट्री का, डिफेंस मिनिस्ट्री का है। अगर राफेल का हमको आए तो इधर लगभग 30,000 से ज्यादा रोजगार आने वाला था, लेकिन उसको छीन लिए है। इसका मतलब यह है कि कांग्रेस देने वाला पार्टी है, बीजेपी छीनने वाला पार्टी है। राजस्थान में, छत्तीसगढ़ में, कर्नाटक में, पंजाब में सरकार आते 10 दिन के अंदर किसान का कर्जा का माफ करने का बात हुआ था। सरकार आते सीएम बनने के बाद 1 घंटे में मध्य प्रदेश में कमलनाथ पहला दस्तखत है तो वो किसान कर्जा माफ किया। राजस्थान में 1 दिन के बाद अशोक गहलोत जी ने दस्तखत कर दिया किसान कर्जा माफ। छत्तीसगढ़ में, कर्नाटक में, पंजाब में ये कांग्रेस पार्टी है, ये कांग्रेस पार्टी का नेता है आदरणीय नेता हमारा राहुल गांधी जी। कोई लेना देना नहीं है, आपका परिवार जिंदा है मरता है, कोई लेना देना नहीं है, पैसे दिखाओ बस। ऐसे लोगों के अंदर अपने किसान दबे हुए हैं और ऐसे लोगों को सपोर्ट करती है वो पार्टी। 2014 में सरकार में आए वो वही जैसे न्यूक्लियर डील के साथ किया उन्होंने, 2014 में आके 6 महीने के अंदर पहला बिल पास करा उन्होंने FDI इन रिटेल। इस बार लेकिन डिफरेंस ये था, अलग चीज ये हो गई, ज्यादा लोग जानते नहीं है कि जो सबसे बड़ी कंपनियां थी अमेरिका की, उन्होंने बोला कि जब तक ये भाजपा की सरकार है तब तक हम आएंगे ही नहीं आज के बाद भारत देश में। जब ये सरकार बदलेगी, जब लगेगा कि शायद अगर अब हमारा काम हो सकता है, आना नहीं होगा, तब हम आएंगे और तब किसान की शायद जिंदगी अच्छी होगी। दूसरा काम इन्होंने किया, कांग्रेस का ही काम जो था वो कांग्रेस ने GST लाने की कोशिश करी। ऐसे नहीं कि आज सुनो RBI के डायरेक्टर कल सुबह से GST लगा दो, ऐसे करके नहीं किया था। बिल पास करने की कोशिश करी थी
प्रक्रिया थी पूरी 6 महीना 1 साल गुजार के अपनी बैंड बजा के मेहनत कर करके इन्होंने जीएसटी का बिल टेबल करने की कोशिश करी। फिर से ये लोग रास्ते पे उतरे, फिर से इनके नेताओं ने लाठियां खाई, फिर से इन्होंने पार्लियामेंट रोका और फिर से जीएसटी रोक दिया। काहे के लिए रोका? 2 साल के बाद वापस लगा दिया उन्होंने। उसकी मैं वजह बाद में बताता हूँ आगे भाषण में कि उन्होंने क्यों ऐसे किया। पेट्रोल प्राइस की बात करिए आप, जब 63 रुपए था फिर से रास्ते पे उतरे, फिर से उन्हीं नेताओं ने गालियां खाई, लाठियां खाई, सब कुछ किया उन्होंने। तब उनको बड़ी गरीब सूझ रहे थे, सब स्लोगन ईयरिंग बड़ी चल रही थी उन लोगों की। तो आपको सबको एक बड़ा फेमस वीडियो स्मृति ईरानी जी का लाठी खाते हुए या वैन में उनको पुलिस डाल रही थी, अरेस्ट करी थी, ये सब के वीडियो बहुत सर्कुलेट होते हैं सोशल मीडिया पे ऊपर। तो ये सब काम करने के बाद इन्होंने पेट्रोल प्राइस आज जब 75 हुआ, 80 हुआ, 90 हुआ, तब भी आज जब 90, 95 पे जब लोग उनको पूछते हैं कि आपका क्या जवाब है, आपका क्या मत है, कब तक चलेगा, नमो 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 नमो, एक ही जवाब आता है। मैंने तो आज तक और कोई जवाब नहीं सुना है सरकार से कि क्या वजह है पेट्रोल प्राइस का ऊपर होने के लिए। वजह, इसकी भी वजह मैं बताऊंगा क्योंकि मैं जानता हूं। नोटबंदी लाए ये लोग, 50 बातें हैं लेकिन अभी थोड़ी बहुत बोल रहा हूं मैं। नोटबंदी लाए ये लोग, नोटबंदी से बड़ा मजाक अपनी जनता के साथ अपनी जिंदगी में देखा नहीं है मैंने। और मैं तो बहुत नया हूं, कोई बहुत बड़ा राजकारणी बना नहीं हूं अभी तक, लेकिन इंसान तो हूं, पब्लिक में तो रहता हूं। ये क्या था साला, मेरे को समझ में नहीं आया। मतलब क्या थी ये नोटबंदी, काहे के लिए थी? मतलब जो कांग्रेस पार्टी को तुम गालियां दे रहे थे कि साला ये लोग खाली योजना खड़ी करते हैं, योजनाओं में ये लोग जीवन बिताने वाले हैं, कुछ काम के है नहीं, वही योजना मैं बता रहा हूं आपको, यही योजना इन लोगों को ये 2019 के इलेक्शन के पहले लानी थी। योजनाएं खड़ी करने के लिए और हमको उल्लू बनाने के लिए पैसा लगता है, पैसा तो है नहीं, पैसा कहां से लाए? तो आरबीआई के डायरेक्टर रघुराम राजन की ना सुन के, उर्जित पटेल की ना सुन के, एक और आदमी ने सोचा कि ये सब तो अक्कल बिना के है, वर्ल्ड बैंक में काम किया तो क्या हुआ, सब दुनिया भर की इकोनॉमिक्स पढ़ के बैठे तो क्या हुआ, अक्कल तो खाली हमारे अंदर है। तो अपन नोटबंदी करेंगे, अपने को लाखों करोड़ रुपया मिलेगा, हर आदमी को हर अकाउंट में 15 लाख रुपए भी दे देंगे और पैसे भी आ जाएंगे, 19 के पहले कांग्रेस पार्टी की तरह योजना भी लेके आएंगे, सब खुश हो जाएंगे। ऐसे करके नोटबंदी आई है। अगर किसी की बात में ना है तो बोल सकता है, अभी मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन ऐसा मेरा सोचना है। ये वजह है कि इन्होंने नोटबंदी लेके आई। नोटबंदी के बाद क्या हुआ तो हम सबको मालूम है। 1.5 साल तो इनको गिनने में लग गया कि कितनी नोट आई है। वो उसके पहले से ही अपने को तो पता था कि जितनी नोट छापी गई थी उतनी नोट आई है और उससे एक सिंगल रुपया और आया नहीं है। फिर भी इन्होंने 1.5 साल लगा दिया अपने को उल्लू बनाते। नोटबंदी खत्म हुई, उसके बाद पता चला पैसे तो आए नहीं, अब क्या करें? अब एक और तिगड़म निकाला, एक और तीर निकाला, उसको बोला जीएसटी। जब कांग्रेस बोल रही थी तब हमको तो पागल समझा उन लोगों ने। अभी वो लोग बोल रहे, अभी उन्होंने सोचा कि चलो जीएसटी लेके आते हैं, 5% से लेके 40% तक को टैक्स लगा देंगे। 6 महीना 1 साल भी चल गया तो भी इतने पैसे तो आ जाएंगे कि हम लोग अगले 2019 के पहले योजना खड़ी कर देंगे, उसमें सब लोग खुश हो जाएंगे। मस्त पब्लिक को उल्लू बनाने का काम कर डालेंगे उसके पहले, और कांग्रेस को भी गाली देंगे उसके लिए। जॉब में अभी नवी बात करते हैं, पिछले परसों बड़ा हंसा मैं, क्योंकि जॉब में नौकरियों में, सरकारी नौकरियों में इन्होंने 10% कोटा, पता नहीं 3-4 टाइप के कोटे दिए हैं। साहब सबसे बड़ा सवाल मेरा ये है कि नौकरी कहाँ पे है? पहुंचते संस्थान में से, गवर्नमेंट की कौन सी जगह में से ऐसा क्या किया है सरकार ने 4 साल में कि नौकरी आई, नौकरी होगी तो कोटा बांटोगे। आज लोग तो भी खुश होते हैं कि अरे वाह हम लोग भी कोटा में आ जाएंगे, लेकिन नौकरी नहीं होगी तो कोटा कहां से आने वाला है? वो सवाल हमें अपने आप से करना होगा नमो नमो करने के पहले। सबसे पहले तो ये देश की बड़ी बड़ी इश्यूज है भाइयों में और बहनों। मेरा क्यों ये नौकरियों में आपने अपने डिमोनेटाइजेशन में आपने ऐसा माहौल कर दिया है कि आज मेरे को जहां में हम कपड़ा बेचते हैं, आज भी हमारा मार्केट अभी भी रिकवर नहीं हुआ है। अभी भी 90 दिन से ज्यादा 100 करोड़ रुपया लेना बचता है मेरा लोगों से, 100 करोड़ रुपया 90 दिन से ज्यादा। अब इसका भरपाई कौन करने वाला है? इसका पैसा चाय बेच के नहीं मिलने वाला है मुझे, इसके लिए मुझे घर से और डालने पड़ेंगे पैसे। हद हो गई है, कोई हद होती है कोई बात की। ये एक बात हुई। अब ये सब मामले छोड़ देते हैं, सिरपुर पे आ जाते हैं, क्योंकि आजकल करके और अमरीश भाई, भूपेश भाई तो मानते ही नहीं है इस बात में। लेकिन माफ करिए, मेरा स्वभाव है ही नहीं इस टाइप का, तो वो पॉसिबल ही नहीं है कि मैं किसकी बात सुनूं और उसका जवाब नहीं दूं या और मुंह तोड़ जवाब नहीं दूं। फ्रैंकली
इतने सालों में अगर आप पूछेंगे, अगर इस ग्राउंड में बैठ के या इस स्कूल में से निकल के या रास्ते के ऊपर कंक्रीट रास्ते पे चल के या अपने घर में शुद्ध पानी से नहा धो के पानी पी के निकलने के बाद अगर आपको पूछना है कि आज तक कांग्रेस पार्टी या अमरीश भाई ने यहाँ पे क्या किया है, तो आपको डूब मरना चाहिए। सिंपल और सीधी बात वही है। उसके मन में ये सवाल है, वो सुसाइड कर ले, कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैं साथ में मदद करूंगा सुसाइड करने को, लेकिन वो कर लो आप, क्योंकि अगर आपके मन में ये सवाल है तो आपको डूब मरना चाहिए। क्योंकि अमरीश भाई ने 35 साल में 50 बार बोल चुका हूं मैं, और मेरी मजबूरी है कि साला फिर से मुझे वही की वही बातें करनी पड़ रही है। 35 साल से अमरीश भाई ने अपना खून पसीना परिवार छोड़ के यहाँ पे लगाया हुआ है। पहले जब आए थे 85 में, तो पुराने लोग आपको बोलेंगे, अगर वक्त हो तो अपने पिताजी, माताजी, दादा दादी से पूछ सकते हैं कि तब क्या हालात हुआ करते थे। हमने तो सुना है, मैं तो 5 साल का था उस वक्त, सुना मैंने ये है कि रास्ते में खड्डे होते थे, खड्डों में से पानी ले लेके लोग घर में ले जाते थे। ये सब सुना है मैंने। आदिवासी विभाग तो 6 महीना सिरपुर शहर से टच में नहीं रहता था। सबसे पहला काम अमरीश भाई ने ये किया है, और ध्यान से सुनिए क्योंकि सवाल उठाते हैं, तो इस वजह से मुझे ज्यादा दुख होता है। आप स्पोर्ट्स ले लीजिए, हमने स्पोर्ट्स में क्या क्या नहीं किया है। आज सिंगापुर में अपने आदिवासी बच्चे मैराथन दौड़ के आए, नंबर 3 पे आए हैं। इससे ज्यादा बड़ी गर्व की बात नहीं हो सकती हमारे लिए। मैं खुद ही नहीं गया सिंगापुर आज तक कोई स्पोर्ट खेलने के लिए, अभी क्या बोल सकता हूँ। लेकिन यहाँ से इतने लोग जा रहे हैं। आज बॉम्बे में क्रिकेट खेलने के लिए टीम पे टीम खड़ी हो रही है हमारी। तो स्पोर्ट्स में हम लोग ने ऐसे किया है। आदिवासी विभाग में तो अमरीश भाई का काम ऐसा है, खाली रास्ता वस्ता बना के फेंकने से कोई फर्क नहीं पड़ता है। उन्होंने आप लोगों का जागरण किया है। उस वक्त पे गुराड पानी तक सांगवी पलाश से सुबह 6 बजे पहुंच जाते थे। वो 6 बजे सुबह पहुंच जाते थे और लोगों के साथ बैठ के उनको समझाते थे कि तुम्हारा ये प्रॉब्लम है, ये देखो इसको कमिश्नर बोलते हैं, तुम यहाँ चले जाओ, ये देखो एक कलेक्टर है उधर चले जाओ। पता भी नहीं था लोगों को कि मेरे को ये चीज चाहिए, वो मैं कहाँ से लाऊंगा, कैसे करूंगा। ये काम अमरीश भाई ने किया है। ये रास्ता बना के और बिल्डिंग दिखा के ये काम नहीं होने वाला है। आदमी के मन में और दिल में छप जाता है कि मेरी क्या मदद करी और मेरा क्या जागरण किया है किसी ने। और अमरीश भाई से बड़ा जागरूक करने वाला नेता अपने जिले में आदिवासियों के लिए मेरे हिसाब से तो कोई भी नहीं है। और बहुत सारे नाम ले सकते हैं हम, और लोगों ने बहुत मेहनत करी होगी, लेकिन इस टाइप का काम मेरे हिसाब से किसी ने भी नहीं किया है। तो इसीलिए हमें आज अमरीश भाई के पीछे रह के, यहाँ कितने सारे लोग हैं उनको ये बोलने की जरूरत नहीं है, लेकिन फिर भी अपने मुंह से बोल